सभी अतिथियों का फोरम फॉर इंटीग्रेटेड नेशनल सिक्योरिटी की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्माननीय श्री रमेश नैयर जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। चलिए आप बोल दीजिए जी, सबके नाम बोल दीजिए। सम्माननीय श्री इंद्रेश जी से आग्रह करूंगा वो मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। सम्माननीय श्री शेषाद्रिचार्य जी से आग्रह करूंगा वो मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। मंच सभी सम्माननीय अतिथियों से मैं दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने का आग्रह करता हूं। मंचासीन अतिथियों का स्वागत करने हेतु मैं कुमारी सृष्टि शर्मा से वो हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री रमेश नैयर का स्वागत करें। कुमारी मुमताज खान से माननीय श्री इंद्रेश कुमार जी के स्वागत करने के लिए कुमारी बबीता पांडे सम्माननीय श्री शेषाद्रिचार्य जी का स्वागत करेंगे। कुमारी सृष्टि शर्मा से मैं कहूँगा सम्माननीय हमारे पूर्व डीजीपी साहब श्री विश्वरंजन जी का स्वागत करें। कुमारी बबीता पांडे सम्माननीय श्री सुशील जी का पूर्व से स्वागत करेंगे। फोरम फॉर इंटीग्रेटेड नेशनल सिक्योरिटी फिन्स एक सामाजिक संगठन है जो समाज में राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों पर जन जागरण का कार्य करती है और विभिन्न रक्षा संगठनों तथा सरकार के बीच एक सेतु का निर्माण करता है। फोरम फॉर इंटीग्रेटेड नेशनल सिक्योरिटी एक गैर राजनीतिक गैर सरकारी संगठन है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर उसके विशेषज्ञों से संपर्क करता है, साथ ही साथ नागरिकों एवं समाज से संबंध व संपर्क स्थापित करने का कार्य करता है। फिन्स का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों में उचित कार्यवाही के लिए समाज में चेतना जागृत कर जनप्रतिनिधियों पर आवश्यक दबाव बनाना है। फिन्स पिछले 7 वर्षों से विभिन्न स्तरों पर राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों पर एक व्यापक अध्ययन और संवाद दोनों प्रकार का कार्य
सतत करती आ रही है। इस प्रकार के कार्यों के लिए यह एक उपयुक्त मंच है। मंच के रूप में ये विकसित हो रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील विषयों पर सदैव यह प्रकाश डालने का कार्य गोष्ठी सविमर्श आयोजित करता चला आ रहा है। इस क्रम में छत्तीसगढ़ राज्य इकाई के शुभारंभ के अवसर पर छोटे राज्य राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे व आर्थिक संवाद विषय पर इस संगोष्ठी का आज आयोजन किया गया है। वर्तमान समय में व्यवस्थित अर्थव्यवस्था से बाजारवादी अर्थव्यवस्था के बीच परिवर्तन का यह एक संक्रमण का युग है। संघीय राजनीतिक ढांचे के अंतर्गत केंद्र व पहचान दोनों के नीति निर्धारकों के सामने इस चुनौती की पहचान का संकट खड़ा है। आर्थिक संवाद एवं नए आर्थिक सुधार के बीच एक समन्वय की आवश्यकता है, जिससे सरकारें विकास को बढ़ावा, गरीबी उन्मूलन, असमानता को दूर करना व मानव विकास के कार्यक्रमों को सुचारू रूप से प्रमुखता देते हुए क्रियान्वित कर पाएं। आज आवश्यक है कि छोटे राज्य की क्षमताओं को बढ़ावा देना एवं उनके नुकसानों की भरपाई करना है। छोटे राज्यों की कुछ खास विशेषताएं होती हैं, जैसे कि बड़े पैमाने पर बड़ी आदिवासी जनसंख्या, पहाड़ी एवं कुछ तराई इलाके आदि। इनके विकास आवश्यक के लिए साझा संस्थान, कच्चे माल और उसके लिए मार्केट उपलब्ध कराने के लिए विशेष रूप से यह संस्था कार्य कर रही है। एक मजबूत और प्रभावी आंतरिक सुरक्षा आज राष्ट्र की पसंद का विषय ही नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुका है। आंतरिक सुरक्षा पर जन जागरूकता की कमी के कारण यह देश बनाना रिपब्लिक के रास्ते पर चल पड़ा है। मुंबई और अन्य जगह में बम विस्फोट एवं अन्य आतंकिक गतिविधियों में कम तीव्रता के प्रयोग को छोटी घटना समझकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, बल्कि इसका सूक्ष्म विश्लेषण करने पर यह ज्ञात होता है कि इस प्रकार की गतिविधियां सांप्रदायिक स्थिति को बिगाड़ने में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। पर यह सत्य है कि लगातार बढ़ती आर्थिक हमले देश भर में सर्वव्यापी हताशा और निराशा को ही सदैव बढ़ा रहा है और आतंकी समस्या का प्रभाव खराब शासन तथा बढ़ते भ्रष्टाचार के चेहरे से नहीं ढका जा सकता है। आज भ्रष्टाचार और शोषण के प्रति उदासीन प्रशासन एवं अधिकारियों की वजह से देश के कुल 605 जिलों में 205 जिलों में माओवादी आतंक फैला चुके हैं। माओवादी आतंक वैचारिक रूप से छिपकर समाज के सभी पहलुओं, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक व आर्थिक पहलू पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा हुआ है। कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय माओवाद को एक बड़ी समस्या के रूप में नहीं बताता है, परंतु यह भी एक आश्चर्य की है कि उन कार्यालयों में माओवादी समर्थक बिना सुरक्षा जांच के आते जाते हैं, बल्कि वे सरकारी आधिकारिक व्यवस्था और राजनीतिक समर्थन दोनों प्राप्त करते हैं। इस विषय में छत्तीसगढ़ की जनता से अधिक कौन जानता है। पड़ोसी देश के द्वारा हम पर किए जाने वाले आतंकी हमलों का सही मंसूबे को आकलन नहीं करना यह सरकार और जांच एजेंसियों की बहुत बड़ी भूल है। जहां एक ओर आतंकी हमले बढ़ते चले जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार पाकिस्तान के साथ बातचीत के जरिए इस प्रश्न को सुलझाने की गलतफहमी रखे हुए है। इतना ही नहीं बल्कि कुछ आतंकी हमलों से देशभक्त नागरिक और संगठनों का नाम जोड़ने की मूर्खता करके सरकार ने मानो पाकिस्तान स्थित उन शक्तियों का मनोबल बढ़ाया है जो भारत के विघटन में तुले हुए हैं। सीमा पार आतंकवाद से मुकाबला करने की भारत सरकार की अजीबोगरीब रवैये से सारी दुनिया के सामने हम एक मजाक बनकर रह गए हैं। फिंस का यह मानना है कि आर्मी के भी, एयरफोर्स व पुलिस के साथ साथ इस देश के आम नागरिकों को भी आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई में आम नागरिकों का भी सहभाग होना चाहिए। इसी विषय को लेकर आम नागरिकों में जागरण और आतंकवाद से लड़ने का अभ्यास निर्माण करने का कार्य पिछले एक दशक से फिंस कर रहा है। हमारे मुख्य अतिथि सम्मानित श्री इंद्रेश कुमार जी, इनका एक छोटा सा परिचय मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। श्री इंद्रेश कुमार जी ने 40 वर्ष पोस्ट इंजीनियरिंग में करियर को ठोकर मारकर देश सेवा का रास्ता चुना था। संभ्रांत परिवार से संबंध रखने वाले इंद्रेश जी ने वर्ष 1970 में
पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से प्रथम श्रेणी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ग्रहण की थी। आपने सरकारी और निजी संस्थाओं के प्रस्तावों को ठुकराकर देश और धर्म की सेवा का संकल्प लिया। आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक बनने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और संघ में कई बड़ी एवं अहम जिम्मेदारियों का निर्वहन वो करते रहे। आपने जम्मू एंड कश्मीर में काम के दौरान आतंकवादियों ने 3 बार आपका अपहरण करने, हत्या का भी प्रयास किया। बावजूद इसके उनके हौसले नहीं डिगे और 17 वर्षों तक उन्होंने जम्मू कश्मीर हिमाचल में बतौर प्रांत प्रचारक आपने सेवाएं दी हैं। राष्ट्रीयता में इंद्रेश कुमार जी को देश की एकता अखंडता को बनाए रखने की कई जिम्मेदारियां दी गई हैं। इनमें देश की जल एवं थल सीमाओं पर बैठे लोगों का हौसला अफजाई करना, सामाजिक समरसता, सीमाओं का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकारों पर दबाव बनाना प्रमुख है। इसके अलावा अखिल भारतीय स्तर पर पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए अभियान का नेतृत्व भी इनके काम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पूरे हिमाचल में पवित्र महीने रमजान के रोजे के शुभारंभ पर आपने पेड़ लगाने के लिए हजारों लोगों को प्रेरित किया है। अखिल भारतीय स्तर पर अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग से बातचीत करना, उन्हें विकास में सहायता देने, संवाद स्थापित करने का प्रयास आप निरंतर कर रहे हैं ताकि राष्ट्रीय एकता मजबूत हो। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता के लिए कश्मीर में सिंधु उत्सव, मणिपुर में मोहर्रम उत्सव, अरुणाचल में भगवान परशुराम कुंड उत्सव का आयोजन करना ताकि यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिले और देश की आपसी एकता को मजबूती मिले। अखिल भारतीय स्तर पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जिम्मेदारी भी आप ही के कांधों पर है। भारतीय मुसलमानों को आतंकवादी विरोधी अभियान में शामिल करना, अखिल भारतीय स्तर पर धर्म संस्कृति संगम कार्यक्रम के तहत बौद्ध समुदाय से संवाद स्थापित कर राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाना ताकि धार्मिक सहनशीलता बढ़े।